हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, साइंस में डिजीज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आज मैं डिजीज़ में बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। सारे बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम ट्रिक से लर्न करवाऊंगी, उसके साथ बैक्टीरियल डिजीज़ और वो जिस बैक्टीरिया से होता है उसके नाम को भी लर्न करवाऊंगी, यानी कि बैक्टीरिया का नाम भी लर्न करवाऊंगी। इसके अलावा हम प्रभावित होने वाले अंग, मेडिसिन और इंजेक्शन को भी देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक छोटे से सेंटेंस के साथ सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज को याद कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपके सामने है STD। STD से जीजी को कॉल कर ले पर TT टाइप करके, STD से जीजी को कॉल कर ले पर TT टाइप करके। छोटा सा सेंटेंस है, याद हो जाएगा। देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे आप, थोड़ा सा एक स्टोरी इमेजिन करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि विदाउट टिकट आप ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और आपके कुछ रिलेटिव दूसरी बॉगी में होते हैं, आप कहीं और होते हैं। तो ऐसी बात हो रखी होती है आपके बीच में कि जैसे ही टिकट चेक करने वाला आए, यानी कि TT आए, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देना है और TT टाइप करके करना है ताकि संकेत मिल जाए सबको, है ना। एक इशारा है TT। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि STD से जीजी को कॉल कर ले पर TT टाइप करके। अब सारे लेटर और जो वर्ड हैं उसके मतलब को देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, STD जो है ना, S फॉर सिफिलिस, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस, D फॉर डिप्थीरिया, G फॉर गोनोरिया, कॉल से कॉलरा, करले से लेप्रोसी, ले है ना यहाँ पे तो लेप्रोसी, TT से टाइफाइड टिटेनस और टाइप से ट्राकोमा। पर से आपको पर्ट्यूसिस याद रखना है। उसके अलावा P से और दो डिजीज याद रखना है, प्लेग और न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में P साइलेंट होता है। ओके, तो PPP यानी कि ट्रिपल P। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टडी से जीजी को कॉल कर ले, TT टाइप करके सारे बैक्टीरियल डिजीज को याद कर लेंगे। इससे बाहर आपसे बैक्टीरियल डिजीज नहीं पूछा जाएगा। अब हम बैक्टीरिया का नाम भी लर्न कर लेते हैं, प्रभावित होने वाले अंग और मेडिसिन इंजेक्शन को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपके सामने है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। टीबी जो होता है बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। इससे प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा है? लंग्स होता है, लेकिन ये जब ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन, ब्लड और किडनी भी प्रभावित होता है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें मेडिसिन दी जाती है और इंजेक्शन BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेटी यूरिन। ओके, अब हम इसमें ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया का नाम है उसको लर्न कर लेते हैं, जिससे कि जिस बैक्टीरिया से यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है। फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलोसिस जो है माइक्रोबैक्टीरियम से होता है और लेप्रोसी भी होता है। तो दोनों को हम एक साथ याद रखेंगे। अब देखिए, आपको बैक्टीरिया देखना है ना, तो आप नंगे आँख नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप से आपको माइकोबैक्टीरिया याद हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम याद हो जाएगा। ओके, तो बैक्टीरिया देखने के लिए आपको माइकोबैक्टीरियम चाहिए, यानी कि माइक्रोस्कोप चाहिए। क्योंकि आप ट्यूब लाइट से, ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूब है ना, ट्यूब लाइट से आप बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। तो आपको बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि माइकोबैक्टीरियम यहाँ से हो जाएगा लर्न, और ट्यूब लाइट से ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी, ये दो डिजीज आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेप्रोसी। लेप्रोसी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है हम लास्ट स्लाइड में ही देख चुके हैं। माइकोबैक्टीरियम लैप्रियाई से होता है। ओके, स्किन, नर्व्स ऑफ हैंड्स एंड स्किन स्पेशली इसमें प्रभावित होता है। किडनी और नोज भी होता है, ब्लड वगैरह आने लगता है नोज से। तो देखिए, लेप्रोसी, तो ट्यूबलाइट में हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, यानी कि माइकोबैक्टीरियम। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइफाइड। टाइफाइड किस वजह से होता है? यानी कि इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, ऑर्गन स्प्लीन यानी कि प्लीहा प्रभावित होता है, और मेडिसिन इसमें कौन सा दिया जाता है? क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड को आप ऐसे याद रखेंगे, टाइफाइड यानी कि टाई। आपको स्कूल टाइम में सालों भर टाई लगा के चलना पड़ता था। साल है ना, सैल्मोनेला में सैल है और यहाँ पे टाई है, तो यहाँ से रिलेट कर लेंगे। अब कॉलेज जैसा आप बटन खोल के एकदम हीरो वाले स्टाइल में नहीं चल सकते होंगे। तो पूरे स्कूल टाइम में आपको साल यानी कि सालों भर टाई लगा के चलना पड़ता था। तो यहाँ से आपको टाइफाइड और सैल्मोनेला टाइफोसा याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको याद हो गया। नेक्स्ट है आपके सामने डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ना, बैक्टीरिया कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थेरी।
डिप्थेरियल, ओके। और रेस्पिरेटरी डिजीज है ये, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे प्रभावित होता है। डीपीटी इंजेक्शन दी जाती है। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, ये तीनों डिजीज के लिए होता है डीपीटी का इंजेक्शन। तो देखिए डिप्थीरिया यानी कि डिप, बहुत डीप ड्यूटी लग रखी है किसकी, मेडिसिन विभाग, मतलब जो हेल्थ विभाग वाले हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले, तो डीप ड्यूटी लग रखी है उनकी। क्यों? कोरोना यानी कि कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे आप कोरिने बैक्टीरियम याद रख सकते हैं, कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से सारे स्वास्थ्य विभाग वालों की ड्यूटी डीप लग रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने पर्ट्यूसिस और वूपिंग कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं। अब देखिए ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है, और श्वसन रोग है, खासकर ये बच्चों में होता है। डीपीटी का इंजेक्शन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस यानी कि डी पर्ट्यूसिस के लिए भी ये होता है इंजेक्शन। इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए वूपिंग कफ यानी कि खांसी, वूपिंग कफ काली खांसी होती है ना, काली खांसी से आपको याद रखना। खांसी कब होती है? जब आप हीम खाते हो, यानी कि आइसक्रीम खाते हो, ठंडा चीज़ खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, हीम। तो हीमोफिलस से वूपिंग कफ और टाइफॉइड पर्ट्यूसिस, ये दोनों याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने टिटेनस और लॉक जॉ। लॉक जॉ भी पूछा जाता है कि किस बीमारी को लॉक जॉ के नाम से जानते हैं, तो टेटनस। बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैसिलस टेटेनी, और मांसपेशी में इससे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऑर्गन कौन सा है? मांसपेशी। और बैक्टीरिया का नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए जब टेटनस किसी भी चीज़ से कट फट जाता है ना, तो 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लेना होता है, यानी कि 24 घंटे के बाद वाले चीज़ को, फूड को क्या कहते हैं हम? बासी हो गया। खाना को कहते हैं ना बासी हो गया। तो आपको जब टेटनस का इंजेक्शन लेना है ना, तो एकदम ताज़ा लेना होता है, बासी नहीं, यानी कि बैसिलस, ओके, बैसिलस। नेक्स्ट फ्रेंड्स सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनिमा पैरिडियम की वजह से होता है, बैक्टीरिया का नाम है। और ऑर्गन कौन सा प्रभावित होता है? हार्ट, ब्रेन और लीवर। अब देखिए सिफिलिस में फिलिप्स आ रहा है, पी बस साइलेंट है। सिफिलिस यानी कि फिलिप्स। फिलिप्स का ट्रेप यानी कि टेप भी आता है, टीवी भी आता है, तो ट्रेप से याद रखना, फिलिप्स का ट्रेप, टेप, ओके। नेक्स्ट है आपके सामने कॉलरा। कॉलरा विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है, विब्रियो कॉलरा की वजह से, और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से भी होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है और कंटेमिनेटेड एंड फूड से ये फैलता है। अब देखिए कॉलरा यानी कि कॉल, जब कॉल आता है तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो विब्रियो कॉलरा याद हो गया आपको। कॉल आता है तो फ़ोन वाइब्रेट करता है, ओके। उसके बाद है प्लेग। प्लेग जो है, प्लेग बैसिलस यार्चिनिया पेस्टिस से होता है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में। कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम, और मेडिसिन होता है स्टेप्टोमाइसिन। अब देखिए प्लेग में ना प्लेयर से याद रख सकते हैं आप, PLA, और देखिए यहाँ पे YER, प्लेयर, प्लेयर से आप प्लेग को याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया जो होता है निशेरिया गोनोरियो से होता है, पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन होता है इसमें। फ्रेंड्स अब देखिए निशेरिया यानी कि नशेड़ी। नशेड़ी लोग क्या कहीं भी चले जाते हैं, यानी कि कहीं भी गोन, कहीं भी चले जाते हैं गोन, ओके। तो नशेड़ी लोग कहीं भी चले जाते हैं, तो गोनोरियो से याद रख सकते हैं इसको। उसके अलावा है आपके सामने न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया देखिए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। और लंग्स यानी कि फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। अब देखिए न्यूमोनिया हम लोग समझते हैं कि छोटे बच्चों को ही होता है, लेकिन ये बड़े बच्चों को ही होता है। लेकिन वो जो हम लोग सोचते हैं ना छोटे बच्चों को, वहीं से आपको याद होगा। ये छोटे बच्चों के स्टेप कैसे होते हैं? स्टेप यानी कि स्टेप छोटे छोटे होते हैं ना, तो हम लोग समझते हैं कि जो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं ना, यानी कि बच्चों को ही होती है। तो न्यूमोनिया किसको होती है? छोटे बच्चों को होती है, ठीक है। छोटे बच्चे कैसे स्टेप लेते हैं? स्टेप, छोटे स्टेप लेते हैं, तो बस हो गया याद यहाँ से। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। नेक्स्ट है आपके सामने ट्रैकोमा। ट्रैकोमा किस वजह से होता है? इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। आई में कॉर्निया इससे प्रभावित होता है। आंखों की बीमारी है, सबको पता है ट्रैकोमा, लेकिन कॉर्निया ये पूछा जा सकता है कि आंख में कौन सा पार्ट इससे प्रभावित होता है, तो कॉर्निया होता है, ठीक है। अब देखिए मीडिया, मीडिया की आंख हर जगह पहुंच जाती है, हर घटना को वो कैसे कैच कर लेते हैं, तो मीडिया की आंख हर जगह पहुंच जाती है, और मीडिया की आंख से आप ट्रैकोमा याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये लास्ट बैक्टीरियल डिजीज था। अब हम टेस्ट के थ्रू इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने है ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस
यार्शिनिया या फिर माइकोबैक्टीरियम। आपने पढ़ा था कि ट्यूबलाइट यानी कि लैप्रोस्कोप, ट्यूबलाइट में आप बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप यानी कि माइकोबैक्टीरियम। ओके, टेटनस, टेटनस जो है किस बैक्टीरिया के कारण होता है? 3 ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन टेटनस में 24 घंटे के अंदर आपको इंजेक्शन लेना होता है, यानी कि बासी नहीं चलेगा, यहाँ पे ताज़ा इंजेक्शन होना चाहिए, ताज़ा इलाज होना चाहिए। तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका टाइफॉइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? टाइफॉइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? 3 ऑप्शन है आपके सामने, टाइफॉइड यानी कि टाइफ, आप आंसर तक पहुंच गए होंगे अभी तक, सैल्मोनेला टाइफी। ओके, सालों भर बांध के रखना पड़ता था स्कूल टाइम में। नेक्स्ट, डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? डिप्थीरिया, डिप ड्यूटी लगा रखी है, कौन लगा रखा है? कोरोना यानी कि कोरोना बैक्टीरियम। ओके फ्रेंड्स, ये 2 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये सेशन कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।